हेलो बच्चों। तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इस प्रश्न में अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बतानी है एक दंड चुंबक के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में। तो चलिए प्रश्न के लिए अपन मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा। तो देखिए अपने पास ये एक दंड चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव, दंड चुंबक के दो ध्रुव होते हैं और ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच की प्रभावी लंबाई 2l सामान्यतः जो अपन लेते हैं। जो अपन के दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव होते हैं इनकी एक ध्रुव प्रबलता होती है जिसे अपन दर्शाते हैं m से। ठीक है। और इनका एक चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है इनका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे अपन प्रदर्शित करते हैं बड़े m से। इसका मान होता है ध्रुव प्रबलता गुणे इनके बीच की प्रभावी लंबाई। ठीक है। और इस दंड चुंबक की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो दी जाती है वो दी जाती है म्यू नॉट बटे 4 पाई ध्रुव प्रबलता गुणे जिस बिंदु पर निकालनी उतनी दूरी का दंड चुंबक से वर्ग। ठीक है। तो ये अपन के पास चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल गई। ठीक है। इस मुख्य उदाहरण के आधार पर अपन अपने प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए ये अपने पास एक छड़ चुंबक है। इसका ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इनके बीच की लंबाई प्रभावी लंबाई 2l। ये निरक्षीय स्थिति हो गई, जो कि लंबवत स्थिति होती है निरक्षीय स्थिति होगी। ठीक है। ये निरक्षीय स्थिति इसको कितने भागों में बांटेगी? दो भागों में बांट देगी। एक पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। इसको इस तरीके से दो भागों में बांट दिया तो ये लंबाई कितनी हो जाएगी? एल हो जाएगी। ठीक है। अब अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता देनी है तो यहाँ पर इस ध्रुव की वजह से और यहाँ पर इस ध्रुव की वजह से। तो ये जो अपन ने निरक्षीय स्थिति पर अपन ने बिंदु P माना, तो यहाँ पर अपन एक एकांक ध्रुव की कल्पना करते हैं। एकांक ध्रुव की कल्पना करते हैं d दूरी पर। तो ये त्रिभुज बन रहा है अपन का, समकोण त्रिभुज। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? वर्गमूल d का वर्ग प्लस l का वर्ग। इसी तरीके से ये दूरी कितनी हो जाएगी अपन की? d का वर्ग प्लस l का वर्ग। ठीक है। अब बिंदु P पर इस ध्रुव की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कैसी होगी? दूर की तरफ होगी, क्योंकि ये एक समान ध्रुव है। ठीक है। ये इसका क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। ये कोण थीटा बना रहा है अक्ष से, तो ये भी कितना बना रहा है? थीटा बना रहा है। ठीक है। और इस दक्षिणी ध्रुव की वजह से जो प्रबलता होगी वो इसकी तरफ होगी, क्योंकि दोनों विपरीत ध्रुव है, ये और ये। तो अपन ने इसको नाम दिया B1 चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और इसको नाम दिया अपन ने B2। अब ये कोण थीटा है तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा, और ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो चलिए इसके घटक कर लेते हैं क्षैतिज में। तो क्षैतिज में यहाँ पर B1 का जो घटक आएगा वो कितना आएगा? B1 कोस थीटा। और यहाँ पर आएगा अपन का B2 का भी कितना आएगा? B2 कोस थीटा। ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन ऊर्ध्वाधर घटक की बात करें तो यहाँ पर आएगा B1 साइन थीटा, और इधर आएगा अपन का B2 साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनके परिमाण लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एन ध्रुव के कारण B1 म्यू नॉट, मूल अवधारणा से अपन सूत्र लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे दूरी। अब ये दूरी कितनी होगी? NP। तो अपन ने इसको नाम दे दिया NP का वर्ग। ठीक है। इसी तरीके से अपन एस ध्रुव के कारण निकालते हैं। एस ध्रुव के कारण अगर अपन निकालें
तो एस ध्रुव के कारण यहाँ पर अपन को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो मिलेगी वो B2 बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता बटे HP का वर्ग। इसकी जो दिशा होगी वो होगी PS की तरफ। इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 2, और जो B1 अपन ने निकाला इसको समीकरण नंबर नाम दे देते हैं 1, और इसकी दिशा होगी अपन की NP की तरफ। ठीक है, अब देखिए जो अपन के B1 और B2 है, ठीक है, ये परिमाण में समान है और एक कोण भी समान है। तो जो यहाँ पर इसके ऊर्ध्वाधर घटक है ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे। सिर्फ यहाँ पर जो अपन को परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो देगा या कुल चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता देगा कौन से घटक देंगे अपन को, क्षैतिज घटक। ऊर्ध्वाधर घटक कट जाएंगे क्योंकि इनके परिमाण और कोण क्या है, समान है। तो यहाँ पर देखिए क्या जुड़ेगा, B1 कोस थीटा प्लस B2 कोस थीटा। यहाँ पर अपन लिख लेते हैं B1 साइन थीटा बराबर B2 साइन थीटा। ये दिशा में विपरीत है, परिमाण में समान है तो ये कट जाएंगे। ठीक है, और अपन का B1 बराबर B2 बराबर किसके, B के, क्योंकि दूरियां भी समान है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2B कोस थीटा। हाँ लिख सकते हैं। तो B का मान लिखते हैं 2 गुणे म्यू नॉट बटे 4 पाई, म्यू नॉट बटे 4 पाई गुणे ध्रुव प्रबलता, दूरी का वर्ग, तो दूरी कितनी थी, वर्गमूल D² D का वर्ग L का वर्ग और इस पूरे का वर्ग। अब देखिए यहाँ पर अपन का जो त्रिभुज बन रहा है वो कैसा है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर अगर अपन का बन रहा है, समकोण त्रिभुज अगर अपन का बन रहा है तो इस त्रिभुज से देखिए डायग्राम में ये त्रिभुज बन रहा है PS, और अगर अपन इसको O नाम देते तो PSO त्रिभुज से यहाँ पर अपन कोस थीटा क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा आधार बटे कण, आधार कितना L और कण कितना, वर्गमूल D का वर्ग प्लस L का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे L बटे वर्गमूल D का वर्ग प्लस L का वर्ग। ठीक है, तो चलिए अपन इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ से अपन को B परिणामी जो मिलेगा, B परिणामी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई 2mL बटे D का वर्ग प्लस L का वर्ग और इस पूरे का 3/2। ठीक है, अब अपन ने मुख्य उदाहरणों में चर्चा की थी M गुणे 2L बराबर होता है M के, जो कि अपन को क्या बताता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के क्रम में यहाँ पर जो परिणामी आएगा उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, म्यू नॉट बटे 4 पाई M बटे D का वर्ग प्लस L का वर्ग और इस पूरे का घात 3/2। ठीक है, तो यही अपन को निकालना था निरक्षीय स्थिति पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी दंड चुंबक की वजह से। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।